बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि गणितीय रूप में लिखे, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और उसे हमें मैथ के रूप में लिखना है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, क्योंकि अधिकतर आजकल बच्चे यही नहीं कर पाते कि जो उन्हें बोल दिया वो क्वेश्चन को समझकर मैथ के रूप में नहीं बदल पाते। तो आइए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि जॉन और जीवंत के पास 45 कंचे हैं, यानी कि कुछ कंचे जॉन के पास है, कुछ जीवंत के पास है, जीवंती के पास है, और दोनों को अगर मिला दे तो टोटल उनके पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जो जीवंती और जॉन के पास थे दोनों के पास 5-5 कंचे कम हो गए। अब उनके पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है। तो अब उनका गुणनफल 24 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे हमें ये ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ना तो मुझे जॉन के पास पता ना ही जीवंत के पास पता। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचे थे बराबर x, कि उसके पास x कंचे थे, और जीवंती के पास कंचे थे y, ये जीवंती के पास कंचे थे। तो बच्चों क्योंकि मुझे किसी के पास नहीं पता, ना तो जॉन के पास ना जीवंती के पास कितने थे, मगर ये पता अगर उन दोनों को जोड़ दे तो कितने थे, 45 थे। तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों के पास कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे वो कितने थे, 45। तो बच्चों इसलिए जॉन के कंचे प्लस जीवंती के कंचे टोटल कितने हो गए, 45। तो ये हो गया समीकरण 1। तो यहां पर हमें एक इक्वेशन तो पता चल गई, ये हमने लिख दी। अब बच्चों दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, यानी कि खोने का मतलब है कि पहले इसके पास x थे, अब कितने रह जाएंगे, x में से 5 चले गए। बहुत सारे बच्चे इसे नहीं लिख पाते, तो खोने का मतलब बच्चों इसमें से 5 कम कर दो, और ऐसे ही y ने भी खो दिए, इसमें से भी 5 कम कर दो, तो वो रह जाएंगे अब इनके बचे हुए कंचे। तो हम प्रश्नानुसार में अब दूसरे में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बचे हुए कंचों का गुणनफल, बचे हुए कंचों का गुणनफल ये कितना है बच्चों, 124 है। तो बचे हुए जॉन के पास कितने बच गए, x थे, उनमें से 5 खो दिए, गुण कर दिए। अब गुणनफल का मतलब क्या बच्चों की गुणा, और जो जीवंती के पास y थे उनमें से 5 कम कर दिए, गुम हो गए, तो ये अब आ गया 124। ये हो गया, ये ये नहीं है, अभी समीकरण को लिखते बच्चों, ये आ गया 124। अब देखिए जो स्टेटमेंट थी उन्हें हमने मैथ में तो लिख दिया। मैथ में लिखने के बाद अब मुझे ये भी ढूंढना है कि आरंभ में उनके पास कितनी कंचे थी। हालांकि मुझे सॉल्व करके नहीं बताना है इसमें, मगर हम यहां पर वहां तक जाएंगे कि एक इक्वेशन बन जाए जिससे हमें यह पता चल जाए कि जॉन या जीवंती के पास कितनी कंचा थी। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 से चाहे तो x निकाल लो या फिर y निकाल लो, और उसे यहां पर हम रख देंगे दूसरे समीकरण में। तो मैं समीकरण 1 से समीकरण 1 द्वारा हम क्या करते हैं कि x प्लस y बराबर 45 दिया है, तो यहां से मैं y निकाल लेता हूं। y के लिए क्या करो, जो ये x है इधर प्लस का है, ये हमारा राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 45 माइनस एक्स, इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 2 ही लिख लो। अब इसका मान हम यहां पर रखेंगे, ये हमारे किस विधि के इक्वल है बच्चों, जो हम थर्ड चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं यानी कि प्रतिस्थापन विधि करते हैं उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक समीकरण में से x या y निकाल दिया, दूसरे में रख दिया। अब y का मान आ गया बच्चों, तो मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम ये करेंगे। अब बच्चों समीकरण 2 हमारा यहां पर ये है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं x माइनस 5 y माइनस 5 बराबर 124 है। अब बच्चों y का मान कितना है 45 माइनस एक्स, ऐसे कैसे लिखेंगे, ये आ गया x माइनस 5 और यहां पर आएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। y की जगह बच्चों मैंने ये चीज लिखी है और ये है 124। अब बच्चों यहां पर x माइनस 5 एज इट इज, ये 45 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, तो घट जाएंगे, 45 में से 5 गए 40 आ गया, 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब बच्चों इनकी गुणा कर देते हैं, x की गुणा पहले 40 के साथ फिर x के साथ, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स की 2। अब बच्चों माइनस 5 की गुणा पहले 40 के साथ फिर किसके साथ, x के साथ, तो माइनस 40 पंजे क्या होता है 200, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x की 2 बराबर 124। अब बच्चों यहां पर सॉरी ये 5x आएगा, 5x x स्क्वायर नहीं, 5 की गुणा 5x, क्योंकि 5 की x से गुणा 5x हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर ये देखिए कि ये किस में आ गया, एक समीकरण बन गया जिसमें x स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट चीजें भी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो सबसे बड़ी जो पावर होती है x स्क्वायर उसे आगे लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये क्वेश्चन है मतलब इसे एक समीकरण के रूप में लिख देंगे। यहां पर बच्चों पहले एक्स स्क्वायर प्लस का तो आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर ये प्लस का है और ये माइनस का एक्स है, तो 40 में से 5 गए, कितने रह गए 35 एक्स रह गए। अब बच्चों यहां पर ये माइनस 200 है, इधर ये राइट हैंड साइड 124 प्लस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और वहां पर रह जाएगा 0 क्योंकि कुछ नहीं रहेगा वहां पर। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 35 एक्स और ये दोनों माइनस के हैं तो सेम साइन जुड़ जाते हैं, तो 200 और 124 कितने हो गए बच्चों, ये हो गए, यहां पर एक्स लिखिए, ये हो गए माइनस 324 और ये आ गया बराबर है 0। यानी कि अब ये देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन x के रूप में आ गई। x क्या था, जॉन के पास कंचे, यानी कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे जॉन के पास जो कंचे हैं, कंचे थे, वह इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं यानी कि सेटिस्फाई करते हैं। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि ये अभी हमें दिया पूछा नहीं गया है, ये हमें यहां तक ही पूछा गया है कि गणितीय रूप में लिखे, तो हमने ये गणितीय रूप में ही लिखा है कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो यहां तक हमने बता दिया कि उसके आरंभ में उसके पास इतने कंचे थे।
उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।